तो हमने स्टार्ट किया था अपना कुछ टाइम पहले एनालिटिक्स वाला पार्ट, जिसमें हमने ये देखा था हमें टोटल 4 चीजें कवर करनी थी। आपका नंपाई, जो कि हमने कंप्लीट किया है अपना। सेकंड इज पांडास, जिस पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया पांडास के ऊपर। थर्ड हमने कवर किया मैटप्लॉटलिब, और अब आज एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सीबॉर्न। तो जैसे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न दोनों ही हमारे विजुअलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो बात करें अगर हम सीबॉर्न की, जब मैटप्लॉटलिब है तो सीबॉर्न को हम यूज क्यों करें? जब मैटप्लॉटलिब है तो सीबॉर्न को यूज क्यों ही करना, राइट? तो सिंपल ढंग से बात करूं, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए जाना जाता है, बट स्टिल उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मैटप्लॉटलिब के। क्या डिसएडवांटेजेस है मैटप्लॉटलिब के, इसके रिगार्डिंग थोड़ी बात करते हैं हम कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं मैटप्लॉटलिब के। जैसा कि आपने देखा होगा, आप मैक्सिमम 2 कॉलम्स को लेके ही एनालिसिस कर सकते हो। मतलब वी कांट डू द मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन मैटप्लॉटलिब, ठीक है? वी कांट डू द मल्टीवेरिएट एनालिसिस इन मैटप्लॉटलिब। मतलब मैटप्लॉटलिब में हम मल्टीपल कॉलम्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एट मैक्स 2 ही कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सेकेंड चीज, वी कांट परफॉर्म द एग्रीगेशन फंक्शंस इनसाइड द ग्राफ। मतलब जो हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं ना, हम ग्राफ के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम सम दिखा रहे तो सम ही दिखेगा आपको। तो वी कांट परफॉर्म द एग्रीगेशन फंक्शंस इन द ग्राफ। ग्राफ के अंदर हम कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, इसमें मल्टीवेरिएट हो गया, we can't also perform the statistical analysis in the graph। हम कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी नहीं कर सकते मैटप्लॉटलिब में ग्राफ के अंदर, ठीक है? तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस नहीं कर सकते, एग्रीगेशन फंक्शंस नहीं कर सकते ग्राफ के अंदर, ठीक है? और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम नहीं करा सकते, ठीक है? अब बात करते हैं, मैं पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूं क्विकली अपनी जल्दी से। इंपोर्ट numpy एज np। इन्हीं सारी डिसएडवांटेजेस को फुलफिल करता है हमारा सीबॉर्न। हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस मैं ये भी बोल सकता हूं मैटप्लॉटलिब ग्राफ आर लेस इंटरएक्टिव एज कंपेरिजन टू सीबॉर्न। लेस इंटरएक्टिव एज कंपैरिजन टू सीबॉर्न। सीबॉर्न के कंपैरेटिवली आपके जो ग्राफ है थोड़े बोरिंग होते हैं। इंपोर्ट pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt, ठीक है? import seaborn as sns, ठीक है? प्लस एक और इंटरएक्टिव फीचर और है सीबॉर्न का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीबॉर्न के अंदर, नो built-in dataset in मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब के अंदर कोई भी built-in dataset नहीं होते, ठीक है? और ये सारे ही पॉइंट आपको सीबॉर्न में देखने को मिलेंगे। जैसे हम सीबॉर्न को किस तरह से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी आपको एक न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कुछ भी एनालिसिस करनी है तो वो आप किस तरह से करोगे। अगर हमें कोई भी एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर करनी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस किस तरह से की जाएगी, बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम।
तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कौन कौन से प्लॉट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए वेल प्लॉट, एक होता है आपका लाइन प्लॉट, एक होता है आपका स्कैटर प्लॉट। तो ये तीन तरह के प्लॉट्स होते हैं हमारे पास जनरली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको वेल प्लॉट ही बहुत अच्छे से आता है तो आपको लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट की नीड ही नहीं है, क्योंकि आप वेल प्लॉट को यूज करके ये सारे प्लॉट भी बना सकते हो। या फिर मैं क्यों ना इसको इसके अंदर लिख दूं, हम वेल प्लॉट की ही हेल्प से ये सारे प्लॉट बना सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं क्विकली एक डेटा लेता हूं, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। जो डेटा सेट में ले रहा हूं वही अपना रेस्टोरेंट वाला ले रहा हूं, टिप्स का। मैंने लिया डीएफ। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है टिप्स का मेरा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, इस डेटा सेट टिप्स के डेटा सेट पे पहले डेटा पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं हम क्विकली। एक टोटल बिल वाला कॉलम है जो रेस्टोरेंट के बिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टिप वाला कॉलम है किस डेटा को कितनी टिप ऑफर हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेक्स वाला कॉलम है कि जो कस्टमर्स आ रहे थे उनका जेंडर क्या था, मेल थे या फीमेल थे। स्मोकर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कस्टमर हैं उन वो स्मोकर है नॉन स्मोकर है, ठीक है। किस डे पे उन्होंने विजिट किया, लाइक संडे या समथिंग, किस टाइम उन्होंने विजिट किया, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, राइट। तो ये कुछ डेटा है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। अब यहां हम बात करते हैं कि मुझे एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। मतलब जो वेल प्लॉट है वो क्या बताता है, जिसकी फुल फॉर्म है रिलेशनशिप प्लॉट। ये आपको एक रिलेशन बताता है आपके वेरिएबल के बीच का। तो वेल प्लॉट क्या करता है, वेल प्लॉट इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे मैंने क्या लिया, एसएनएस डॉट रेल प्लॉट। मुझे ये चेक करना है कि टोटल बिल और टिप के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पर रखना है मुझे टोटल बिल और वाई एक्सिस पर रखना है मुझे टिप वाला कॉलम। यहाँ पे आपको एक्स वाई एक्सिस मेंशन करने होते हैं और ये भी बता दो डेटा किसके अंदर है हमारा लिया। मतलब डेटा एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर हमें वो वेरिएबल पास करना होता है जिसमें हमारा डेटा है। मैंने रन किया तो आप देखो आपको एक स्कैटर प्लॉट दिख रहा होगा जो आपको एक रिलेशन बता रहा है टोटल बिल और टिप के बीच में। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम बना वेल प्लॉट रहे हैं पर बन स्कैटर प्लॉट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अब टोटल बिल और टिप हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ये ग्राफ मुझे ये तो बता दिया कि जिस भी कस्टमर का बिल सबसे ज्यादा था वो टिप भी सबसे ज्यादा ऑफर कर रहा है। जिस कस्टमर का सबसे ज्यादा बिल है वही कस्टमर टिप भी सबसे ज्यादा ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि जो सबसे एक्सपेंसिव बिल आया किस दिन आया, ये तो पता ही नहीं है अभी हम तो नहीं अभी जस्टिफाई कर पा रहे ये एक्सपेंसिव बिल किस दिन आ रहा है, संडे को आ रहा है किस दिन। तो इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है आपके पास u नाम का। शिफ्ट आप दबाओगे तो आपको एक आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा u, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करता है आपका, जैसे मैंने लिया u इक्वल टू डे, रन किया तो इसने क्या किया, अगर हम अपनी किसी भी कैटेगरी हमारे डेटा को डिफरेंट कलर से कैटेगराइज करना है, मतलब हमारी जो कैटेगरीज हैं डेटा में उनको अगर मुझे डिफरेंट कलर से कैटेगराइज करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूं डे नाम का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी कैटेगरीज को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। यू के बाद बात करते हैं साइज। तो मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट साइजेस से रिप्रेजेंट करना हो तो साइज इक्वल टू मेरा सेक्स वाला कॉलम। मैं ये बता रहा हूं जो सबसे एक्सपेंसिव बिल आया उसी ने सबसे एक्सपेंसिव टिप भी ऑफर करी है, और किस दिन, सैटरडे वाले दिन, और ये मेल था या फीमेल था,
तो ये भी चेक कर लेते हैं। वो था हमारा एक मेल, क्योंकि मेल्स वाले जो डॉट हैं वो कैपिटल हैं, मतलब थोड़े लार्जर हैं, और जो फीमेल वाले जो हमारे पॉइंट है वो थोड़े स्मॉलर हैं, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर हम इसके अंदर, यू हो गया, साइज हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं अपना यू डे साइज, और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये जितना बिल आया है कितने लोगों के बीच में आया। तो इसमें एक आर्गुमेंट है स्टाइल, जहां पे आप अपने अपने पॉइंट्स को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर, वो स्टाइल से रिप्रेजेंट कर सकते, लाइक स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, इस तरह से कुछ। देखो तो ये मुझे क्या बता रहा है, देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बता रहा है कि जो सबसे एक्सपेंसिव बिल है उसने टिप ऑफर करी, सैटरडे का दिन था, वो एक मेल था, ठीक है, कोई फीमेल वाले था, बहुत छोटे डॉट्स हैं, और कितने थे टोटल, स्क्वायर मतलब 3 लोग, मतलब 3 लोगों के बीच में आया वो बिल, यस 3 लोगों के बीच में, ठीक है, नाइस, ओके। और नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के अंदर अपना कि ये डिनर था या लंच था, ये तो नहीं पता, ये भी दिखाते हैं। अब मुझे डेटा को 2 पार्ट में बाइफरकेट करना है, तो मैंने क्या किया, कॉमा कॉलम इक्वल टू, मैंने पास कर दिया टाइम वाला कॉलम, तो डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लंच वाला डेटा अलग हो गया और डिनर वाला डेटा अलग हो गया इसमें से, ठीक है। अब मैं बोलूं इसमें से मुझे फर्दर बाइफरकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकर, कि इसमें से जितने भी स्मोकर थे वो अलग हो जाए, इसमें जितने भी स्मोकर थे वो अलग हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रो। अब रो के बेसिस पे बाइफरकेशन होगा, स्मोकर मैंने ले लिया, स्मोकर रन किया, तो अब रो के बेसिस पे बाइफरकेशन हो गया मेरे पास मेरा डेटा, ठीक है, रो के बेसिस पे मेरा डेटा बाइफरकेट हमने कर दिया। तो ये था हमारा एग्जांपल एक रेल प्लॉट का, रिलेशनशिप प्लॉट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपना लाइन प्लॉट पे, कि लाइन प्लॉट क्या होता है आपका। ये भी सेम ही चीज है, देखो SNS डॉट, ये बेसिकली आपको ट्रेंड बता रहा है, लाइन प्लॉट, रेल प्लॉट एक्स, सॉरी नॉट रेल प्लॉट, इट्स लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट, देन एक्स एक्सिस पे क्या रखना है मुझे, टोटल बिल, वाई एक्सिस पे क्या रखना है मुझे, अपना टिप, देन डेटा इक्वल टू DF, मैंने रन किया अपना, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रेंड दिख गया कि जिस तरह से हमारा बिल इंक्रीज है उस तरह से हमारा टिप भी इंक्रीज हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा था लाइन प्लॉट। फर्दर इसमें भी आप बाइफरकेशन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के, लाइक यू दे सकते हो, यू लाइक आपका डे, तो अलग अलग दिन इसमें से जो लाइन होंगी, जैसे संडे की, बस इससे बहुत मैसी हो गया, इससे कुछ एनालिसिस हमें पता नहीं चल रही, बल्कि इससे हमारी मैसीनेस क्रिएट हो गई, तो यहाँ हम इसको यूज नहीं करेंगे। जस्ट हमें अगर ट्रेंड देखना है तो सिंपल लाइन प्लॉट, ठीक है। इवन आप सेम तरीके से स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट, तो स्कैटर प्लॉट बन गया। अब मुझे मालूम है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि स्कैटर प्लॉट और रेल प्लॉट तो सेम ही लग रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि रेल प्लॉट आपका स्कैटर प्लॉट जैसा क्यों दिखता है। अगर मैं इसके अंदर डॉक्स्टिंग में जाऊं, शिफ्ट टैब दबाऊं, तो एक आर्ग्यूमेंट दिखेगा काइंड, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या दे रखा है, स्कैटर। तो ये आर्ग्यूमेंट ही है जिसकी वजह से आपको एक रेल प्लॉट स्कैटर प्लॉट जैसा दिखता है। और अगर आप चाहो तो रेल प्लॉट की हेल्प से आप अपना स्कैटर प्लॉट या लाइन प्लॉट दोनों ही बना सकते हो, और जो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता भी हूं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्कैटर है तो स्कैटर प्लॉट जैसा दिख रहा है। चलो मैंने बोला कि नहीं, काइंड इक्वल टू होना चाहिए ये लाइन, रन किया तो देखो ये लाइन प्लॉट जैसा लाइन प्लॉट बन रहा है। तो हमने क्या देखा, रेल प्लॉट से हम स्कैटर प्लॉट भी बना पा रहे हैं और लाइन प्लॉट भी बना पा रहे हैं। तो ये हमने देखे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कौन कौन से ग्राफ हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के बाद कैटेगोरिकल डेटा के लिए।
कि कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम कौन कौन से प्लॉट्स यूज कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए। तो कैटेगोरिकल डेटा की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं अपना एक कैट प्लॉट। कैट प्लॉट इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म, जैसे आपका रेल प्लॉट एक अम्ब्रेला टर्म था जिससे आप लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट बना ले रहे थे, ऐसे ही कैट प्लॉट भी एक अम्ब्रेला टर्म है। कैट प्लॉट इसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं अगर मैं बात करूं तो, जैसे आपका हो गया बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिप प्लॉट होता है, ठीक है, पर मैं नाम लिखूंगा स्वैम्प प्लॉट, ठीक है। इसी से आप अपना बार ग्राफ बना सकते हैं, बार ग्राफ, इसी से आप अपना बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, इसी से आप अपना काउंट प्लॉट, ठीक है, और इसी से अपना आप बॉक्स प्लॉट। तो इतने सारे तरह के प्लॉट होते हैं कैटेगरी डेटा के। तो मैं एक डेंसिटी वाला ग्राफ बना के दिखाता हूं, जो मुझे ये पता करना है कि संडे को कितने सबसे ज्यादा डेंसिटी लोगों फुटफॉल किस दिन सबसे ज्यादा रहा होगा लोगों का, कि फ्राइडे वाले दिन फुटबॉल सबसे ज्यादा रहा लोगों का, या थर्सडे वाले दिन फुटफॉल ज्यादा था, या सैटरडे वाले दिन फुटफॉल ज्यादा था डेटा का। तो कैसे बनाएंगे, मैंने लिखा SNS डॉट कैट प्लॉट, ठीक है, एक्स एक्सिस इक्वल टू टोटल बिल, वाई इक्वल टू डे, या एक्स एक्सिस पर डे रखते हैं और वाई एक्सिस पर टोटल बिल रखते हैं, टोटल बिल। देन डेटा कहां से ले रहा हूं मैं, DF से ले रहा हूं। तो ये थोड़ा सा डेंसिटी दिखाएगा मुझे कि थर्सडे वाले दिन सबसे ज्यादा फुटफॉल अगर आप देखो तो सैटरडे को ज्यादा दिख रहा है, क्यों, सैटरडे को ज्यादा डेंस पॉइंट है हमारे पास, इवन संडेज को, पर फ्राइडे देखो बहुत कम है और ग्राफ थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा इंटरैक्टिव बना लेता हूं। U इक्वल टू, अच्छा एक काम करते हैं इसमें मेल फीमेल के बेस पे बाइफर्केशन करते हैं। तो अगर हम देखें ज्यादातर मेल्स बहुत विजिट कर रहे हैं, सैटरडे संडे में मेल्स बहुत ज्यादा आए हैं, मतलब पूरे डेटा में मेल्स की मेजोरिटी ज्यादा है, यस, इसीलिए ऐसा हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, पर आप देखो पॉइंट बस ओवरलैप हो गए, ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे पॉइंट ओवरलैप ना हो। और बाय डिफॉल्ट जो कौन सा किस टाइप का प्लॉट बना रहा है आपका ये स्ट्रिप प्लॉट, मतलब क्या है, अगर मैं इसकी डॉक स्ट्रिंग में जाऊं शिफ्ट टैब दबा के, तो काइंडली क्या दे रखा है स्ट्रिप, इसलिए मुझे क्या बना रहा है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। मैंने बोला कि नहीं स्ट्रिप प्लॉट नहीं बनाना, ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए पॉइंट्स की। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा और एक आर्ग्यूमेंट चेंज करूंगा, काइंड इक्वल टू स्वाम, तो बन गया मेरा ये एक स्वाम प्लॉट। अगर आप देखो तो आपके पॉइंट क्या हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं, अलग अलग पॉइंट से डिफरेंशिएट हो गए हैं आपके पॉइंट, दैट इज स्वाम प्लॉट आपका, जिसको मैं नाम दूंगा स्वाम प्लॉट। कि जो डेटा पॉइंट्स थे वो अलग अलग मतलब ओवरलैपिंग ना होके स्कैटर वे में मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं अपने डेटा पॉइंट्स को, दैट इज स्कैटर प्लॉट, वो स्वाम प्लॉट। अब नेक्स्ट प्लॉट है हमारा बार ग्राफ। जैसे मुझसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उस रेस्टोरेंट ने किस दिन किया है, संडे को, सैटरडे को, किस दिन, तो मैं क्या करूंगा BF डॉट ग्रुप बाय, ठीक है, मैंने लिया डे, देन टोटल बिल डॉट सम, राइट। तो मैंने देखा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है मेरा सैटरडे वाले दिन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं इसको रिप्रेजेंट भी करना, तो मैंने क्या किया, डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स किया और मैंने इसको एक नाम दे दिया अपना D, और इसी चीज को मुझे विजुअलाइज भी करना है। तो विजुअलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, SNS डॉट स्कैटर, नॉट स्कैटर, हम तो बार ग्राफ बना रहे हैं, SNS डॉट बार प्लॉट
एक्स एक्सिस पे चाहिए मुझे अपना डे, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए मुझे अपना टोटल बिल। ठीक है, डेटा कहां से, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मैं लिखा है डी, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट क्या निकाल के दे रहा होगा, सम, टोटल सम। तो मैंने यहाँ पे सम निकाला है। सैटरडे का सेल सबसे ज्यादा है, यस सैटरडे का ही मुझे सबसे ज्यादा दिखा भी रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर मुझे इस वाले डेटा फ्रेम को यूज ना करना हो, मतलब ग्रुप बाय वाले डेटा फ्रेम को यूज ना करना हो, मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा जो इंटायर डेटा सेट है उसको यूज करूं। अच्छा, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, अभी इसको हम इग्नोर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जब कवर करेंगे तब उसमें देखेंगे। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कि किस रेंज से किस रेंज में आपका डेटा लाई करेगा। ठीक है, तो ये मेरे को देखने को मिल रहा है सैटरडे संडे ऐसा कुछ ग्राफ। तो ये संडे की सेल ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप पूरे इंटायर डेटा सेट को यूज करके ग्राफ बनाते हैं ना, इंटायर डीएफ को, तो यहाँ पे एक एस्टिमेटर नाम का आर्ग्यूमेंट है जो डिफॉल्ट क्या दिखाता है आपका एवरेज। डिफॉल्ट आपको क्या दिखा रहा है आपका एवरेज। तो मैंने क्या लिखा कि एस्टिमेटर इक्वल टू मीन, नहीं मैंने बोला मिनिमम दिखाओ। ठीक है, तो इसने क्या दिखा दिया मुझे, एस्टिमेटर मिनिमम। अब दिखा रहा है हर दिन मिनिमम सेल क्या रही होगी। इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर ले, डॉट एग्रीगेट, मैंने बोला कि सम दिखाओ मुझे, और क्या दिखाएं, मीन दिखा दो मुझे, देन मिन दिखाओ, मैक्स दिखाओ। ठीक है, और सम मीन मिन मैक्स, ठीक है काफी है इतना, और रन किया मैंने। तो अब आप देखो मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं, मैक्स लिख दो यहाँ पे। तो मैक्सिमम किसका आएगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है, सैटरडे का। चेक करें, यस सैटरडे का ही मैक्सिमम दिखा रहा है। अब ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। अब मुझे अब देखो थर्सडे को जो मैं मिनिमम मैक्सिमम सेल दिखा रहा हूं, इसमें मेल्स की भी इंक्लूड है, फीमेल की भी इंक्लूड है। अब कोई मुझसे पूछे कि थर्सडे को मैक्सिमम सेल दिखाओ मेल की और मैक्सिमम सेल दिखाओ फीमेल की भी, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। यू इक्वल टू जेंडर, मतलब सेक्स वाला कॉलम। तो देखो मैंने बाइफर्केशन कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम अपने डेटा को बाइफर्केट कर सकते हैं अलग अलग इसमें। तो ये हमारा था बार ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपना काउंट प्लॉट की। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे काउंट प्लॉट से, काउंट प्लॉट हिस्टोग्राम से। देखना आप एक कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। हिस्टोग्राम क्या बताता है आपको, फ्रीक्वेंसी बताता है, और बार ग्राफ बताता है मिनिमम मैक्सिमम। आई गेस मैं नहीं लिख पाया, मैं लिख देता हूं, बार ग्राफ से मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हैं हम। बार ग्राफ बताता है इट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन दी डेटा। डेटा के अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम बताता है हमें ये, जो हमारा बार ग्राफ है, बार ग्राफ वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है। और बात करें हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन द गिवन डेटा। फ्रीक्वेंसी बताता है कोई कैटेगरी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली अभी बहुत टेक्निकल ग्राफ है। जनरली हिस्टोग्राम हमेशा बनाया किसके लिए जाता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए, जो एक फिक्स रेंज में हो, लाइक डेसिमल वाले नंबर्स के लिए। पर हम इसे डिस्क्रीट डेटा पे भी दिखा सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होगा, जो काउंटेबल हो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो, जनरली होल नंबर्स हो आपके, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एसएनएस डॉट हिस्ट, मैंने लिखा अपना x इक्वल टू साइज डेटा इक्वल टू df, ठीक है। अब एरर आ गया मेरा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट नहीं, हिस्ट प्लॉट होता है। तो देखो ये दिखा रहा है कि हमारे डेटा में
वो पेयर्स में सबसे ज्यादा लोग सबसे आप विजिट कर रहे थे, मतलब जो भी रेस्टोरेंट में लोग विजिट कर रहे थे वो पेयर्स में विजिट करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो इसमें अगर मैं साइज के अंदर वैल्यू काउंट्स निकालूं, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, तो यहां पे देखो साइजेस में ही ज्यादा लोग जाना विजिट पसंद कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपना काउंट प्लॉट। अब बात कर लेते हैं अपना काउंट प्लॉट की। काउंट प्लॉट भी एकदम सिमिलर ही होता है, पर हिस्टोग्राम में आप किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी का काउंट बता रहे होते हो, पर काउंट प्लॉट में आप बता रहे होते हो किसी कैटेगरीज का काउंट। जैसे मुझे देखना हो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस दिन थी, लाइक संडेज को सबसे ज्यादा लोग विजिट करना पसंद कर रहे थे, या मैं बोलूं थर्सडे को, फ्राइडे को, किस दिन सबसे ज्यादा लोग विजिट करना पसंद कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, डीएफ डे का वैल्यू काउंट निकाल लिया। मतलब जब भी आप काउंट दिखाना चाहते हो किसी कैटेगरी की, तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो मैंने क्या लिखा, इसको मुझे दिखाना है, तो एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट एक्स एक्सिस पर चाहिए मुझे डे, डेटा इक्वल टू डीएफ, ठीक है, डेटा इक्वल टू डीएफ। तो सैटरडे को सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं, और हाँ ऐसा है भी। तो जब भी हमें अगर फ्रीक्वेंसी दिखानी किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी की हिस्ट प्लॉट, और जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दिखानी किसी कैटेगरी की, देन दैट इज काउंट प्लॉट। अब बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द आउटलायर्स इन द डेटा। जो भी आपके डेटा में आउटलायर्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, आउटलायर्स इन द डेटा। जैसे मुझे टिप वाले कॉलम में आउटलायर निकालने हो, तो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने टोटल बिल, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने अपना, या मैं टिप के अंदर ही निकालता हूं, पहले एक ही कॉलम के बेसिस पर निकालते हैं, अभी फिर दो कॉलम के बेसिस पर निकालेंगे। डेटा किसमें से आ रहा है मेरा, डीएफ में से, ठीक है। या मैं चलो इसको ऐसे ही बना लेता हूं। तो ये हमें बॉक्स प्लॉट दिख रहा है, और हमने आज इंटरप्रिटेशन भी देखा जब मैटप्लॉट की क्लास में कि हमारे आउटलायर्स क्या है हमारे यहाँ पे, राइट। देन अब एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे ना दिखा के मैं चाहता हूं कि मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पर हम इसको कंपैरिजन दिखा पाए। तो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे ले लिया अपना डे वाला कॉलम। अब ईच एंड एवरी डे के लिए मैंने अपने आउटलायर्स दिखाए। तो थर्सडे को देखो आपके आउटलायर्स हैं, फ्राइडे को भी हैं, तो फ्राइडे को आउटलायर्स नहीं है, संडे को भी नहीं है, ठीक है। मतलब जितना स्पेंट मेल करे उतनी फीमेल भी स्पेंड करें, ऐसा लग रहा है देखने में। तो ना इसको अलग अलग करके एनालिसिस की जाए। तो मैंने क्या किया, यू आर्ग्यूमेंट लिया, और जो मेरे बॉक्स प्लॉट के जो ग्राफ थे उसको भी फर्दर मैंने बाइफरकेट कर दिया सेक्स के बेसिस पे। तो अब देखो ये मुझे ग्राफ बता रहा है, पहले फ्राइडे को कोई आउटलायर नहीं थे, पर ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत ही कम बिल पे कर रही हैं, राइट, और मेल्स जो है वो एक्सपेंसिव बिल पे कर रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से कभी कभी हमें देखने को मिलेगा कि आप एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करोगे आउटलायर नहीं मिलेंगे, जब आप मल्टीपल कॉलम को लेकर एनालिसिस करोगे तब आपको कुछ और हिडन रिजल्ट्स आपको फाइंडिंग्स मिलेंगे आपके डेटा में, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्स प्लॉट के बाद अपना एक थर्ड टाइप की कैटेगरी, जो कि लास्ट कैटेगरी हमारी सीबॉर्न की। बेसिकली वो इतनी यूज भी नहीं होती, पर ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। डिस्ट प्लॉट, जिसको जब आप स्टैटिस्टिक्स में मूव करते हो तब यूज करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। बेसिकली आपको बताता है आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इट टेल्स यू या इट टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। कुछ तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू, एक होता है नो स्क्यूनेस। जैसे लेफ्ट स्क्यू डेटा क्या होता है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, मतलब लेफ्ट की तरफ ज्यादा बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। राइट स्क्यू डेटा क्या होता है,
राइट की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, मतलब राइट की तरफ आपकी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं आपके डेटा में, मतलब एक आउटलायर्स को भी बताता है ये। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जिस डेटा सेट के साथ हम काम कर रहे हैं उस डेटा सेट का नेचर क्या है। तो मैंने क्या लिखा, बीएफ डॉट टिप या टोटल बिल देखते हैं, टोटल बिल। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना लिया है, एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट। ठीक है, तो राइट स्क्यूड था मेरे पास डेटा, तो राइट स्क्यू हो गया मेरे पास। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा डेटा, राइट स्क्यूड। अब जनरली ये यूज किया जाता है, जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कभी भी चेक करना हो कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, तो वो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो मैं पहले उसके लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेता हूं, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। ठीक है, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और मैंने बोल दिया मुझे पॉइंट्स चाहिए, टोटल कितने 10,000 पॉइंट्स प्लॉट करें, 100,000 10,000। ये 10,000 पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते होंगे। चेक करें, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप अभी के लिए बस इतना समझो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी शेप एक बैल की तरह दिखती हो, लाइक एक घंटी की तरह, वो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्विकली मैं अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी ग्राफ बना लेता हूं, एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, मैंने लिया अपना दी एंड देन दिस, तो बन गया मेरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, अब इसकी टेक्निकलिटी एक अपनी खुद की एक बहुत डीप टेक्निकलिटीज है जो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत डीपर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा सीबॉर्न, और आपने देखा होगा कि जो काम आप मैटप्लॉट्लिब में नहीं कर पा रहे थे वो सारे काम आज हम सीबॉर्न में कर पा रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल ग्राफ आपके डेटा के ऊपर दिखा, मल्टीपल कॉलम्स दिखाने हो ग्राफ के ऊपर, या ग्राफ के अंदर ही आपको सम मिन मैक्स जैसे एग्रीगेशंस करने हो। राइट, और इवन इसके ग्राफ भी बहुत इंटरैक्टिव थे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, numpy, pandas, matplotlib, एंड आज हमने अपना सीबॉर्न भी पूरा कंप्लीट किया। ओके, सो दैट्स ऑल।